हालांकि अब हालात महाकुंभ में पूरी तरह समान हो गए। इन सबके बीच रेलवे की तरफ से भी क्या इंतजाम किए गए हैं और ख़ासतौर पर जो भीड़ रेल के ज़रिए आ रही है, ट्रेन के ज़रिए आ रही है और फिर वापस स्नान करने के बाद फिर उसी ट्रेन से वापस जा रही है, इसे लेकर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। पूरी जानकारी रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार दे रहे हैं। बात की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। महाकुंभ में भगदड़ के बाद खबर ये आई कि रेलवे प्रशासन की ओर से कई ट्रेनें रोक दी गई है। आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं रेलवे मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईपी दिलीप कुमार। सर, जब भगदड़ की घटना आई और उसके बाद खबर ये आ रही है कि रेलवे की ओर से ट्रेनें प्रयागराज जाने वाली रद्द कर दी गई है, कितनी सच्चाई है? भारतीय रेल ने आज के दिन मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज से बाहर निकलने या बाहर जाने वाले लोगों के लिए मैसिव प्लानिंग पहले से कर रखी थी। हमें मालूम था कि आज मौनी अमावस्या के स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाना चाहेंगे। इसी के लिए पूर्व प्लानिंग के तहत कुछ ट्रेनें हम लोगों ने डाइवर्टेड रूट से चलाने का फैसला आज के दिन किया था। और यह फैसला आज की रात का या आज की सुबह का नहीं है, बल्कि यह पहले से लिया गया था। और उसी के मद्देनज़र कुछ ट्रेनें जो है वो डाइवर्टेड रूट पर चलाई जा रही हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। जो ट्रेनें हम लोगों ने महाकुंभ स्पेशल के रूप में या प्रयागराज क्षेत्र के लिए प्लान की थी, उनमें से किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। लेकिन देर रात जो सारे विजुअल्स आए, कई वीडियो आए कि प्लेटफॉर्म पे कोई व्यवस्था नहीं है, लोग हजारों की संख्या में खड़े हैं, कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं है, क्या कहेंगे आप? इस महाकुंभ के लिए भारतीय रेल की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है। कुंभ क्षेत्र में ही जो हमारे 9 स्टेशन है, वहाँ पर हम लोगों ने करीब 23,000 रेल कर्मियों, राज्य रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया है। और जो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको भी हम लोगों ने कई फोल्ड इंक्रीज़ किया है। उन सभी जगहों पर पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है और यात्रियों की सुविधा के लिए उनको प्रयागराज लाने और वहाँ से फिर वापस ले जाने के लिए रेलवे ने व्यापक व्यवस्था की है। चूँकि मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अधिक संख्या में लोग प्रयागराज से वापस अपने अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, इसीलिए आज का फोकस जो है वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनरिजर्व गाड़ियाँ जो हैं वो हम प्रयाग क्षेत्र के स्टेशनों से चलाएं, ताकि लोग अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर वहाँ से रवाना हों। कितनी रेलगाड़ियां और कौन कौन सी रेलगाड़ियां आप चला रहे हैं आज? मैंने आपको बताया कि आज तमाम रेगुलर गाड़ियों के अलावा हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की है। और कंबाइंड रूप से देखा जाए तो करीब 360 रेलगाड़ियां आज प्रयाग क्षेत्र से चलाई जाएंगी, जिनमें हमारा फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हों। और जो यात्री जाना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए भी आप लोगों ने कुछ व्यवस्था की है या ट्रेनें कम की है? प्रयागराज जाने वाले किसी भी ट्रेन को कम नहीं किया गया किसी भी क्षेत्र से। जो भी हमारी प्लान्ड गाड़ियां हैं वह चलाई जा रही हैं। और जो लोगों ने अपना रिजर्वेशन कराया है या जो अनरिजर्व क्लास से ट्रेवल करना चाहते हैं, वो उन गाड़ियों का प्रयोग करके प्रयागराज जा सकते हैं। तो सर, उन रेल यात्रियों को क्या कहेंगे, उन श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है? राज्य प्रशासन की ओर से आपने देखा अपील की गई है कि वहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और संगम नोज की अपनी कैपेसिटी है, तो उसके आलोक में लोग अपना प्लान करें। जो आज नहीं जा पा रहे हैं वो कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, क्योंकि ये जो महाकुंभ का आयोजन है अभी चलने वाला है। अभी सरस्वती पूजा है, उसके बाद महाशिवरात्रि तक यह आयोजन चलेगा। तो अपनी प्लानिंग, अपनी जर्नी जो है उसके हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। सर, ऐसा है कि जितनी प्लानिंग आप लोग ने की थी और जिस तरह से श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, उसमें ये प्लानिंग थोड़ी कम हो गई है? रेलवे ने इस महाकुंभ के लिए पिछले 4 साल से तैयारियां की थी और इसके तहत 2 लाइनों का दोहरीकरण भी हम लोगों ने किया। गंगा नदी पर एक नया पुल भी बनाया गया इसी उद्देश्य को लेकर करके, और साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बन करके तैयार हो गया। इन सब की बदौलत पिछले साल जब हम लोगों ने पिछले महाकुंभ के दौरान 6,000 के आसपास गाड़ियाँ चलाई थी, उसकी तुलना में इस बार हम लोग 13,500 गाड़ियाँ चलाने की योजना बना चुके हैं। तो कैपेसिटी हम लोगों ने डबल किया है और उसी हिसाब से हम लोग ज़्यादा यात्रियों को सर्व करने में सफल हो रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप कुमार बता रहे थे कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इन्होंने पूरी तैयारी की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, रेल यात्रियों को वहां से वापस लाया जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। की तैयारी मुकम्मल है और अब हालात सामान्य है। अमृत स्नान जारी है, अखाड़ों का भी अमृत स्नान अब शुरू होने वाला है।
इन सब के बीच सुरक्षा जो पहले से कड़ी की गई थी उसे और बढ़ा दी गई। खुद डीजीपी मौजूद हैं मौके पर। डीआईजी लगातार अपील कर रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो जल्दी से जल्दी स्नान करके निकलें ताकि लोगों को, बाकी लोगों को मौका मिले। घुड़सवार पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं, ये घुड़सवार पुलिसकर्मी जो हैं वो भीड़ के बीच में मौजूद रहते हैं, कहीं भी कोई इकट्ठा ना हो, लोगों की भीड़ ज़्यादा जमा ना हो। हवाई निगरानी भी की जा रही है, आसमान से भी निगरानी, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। और मौनी अमावस्या चूंकि आज है, इस लिहाज से भीड़ बहुत ज़्यादा, 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं और 10 करोड़ श्रद्धालुओं को लगातार नियंत्रित करने की एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नज़र बनी हुई है। पीएम मोदी लगातार सीएम योगी से अपडेट ले रहे हैं। सीएम योगी से उन्होंने बात की 4 बार और हालचाल जाना, पूरी खबर ली। जो भी भगदड़ मची उसको लेकर भी, व्यवस्था कैसी है और किस तरह की कोई मदद की ज़रूरत है, तो उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है हर संभव मदद देने के लिए। और इस बीच हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, महाकुंभ की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से अमलेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट देखिए।